चेन्नई का एक बहुत ही मशहूर पास्टर है, पास्टर विकास सोरेन। बहुत पढ़ा लिखा इंसान है। बीटेक, एमटेक, डीटेक, बीई, एमई, एमएससी, पीएचडी, डॉक्टरेट, आईआईटी, आईआईएम प्रिंसटन है। लेकिन फिर भी ये गवरगंड वक्त बेवक्त कुछ ना कुछ सियापा आरोप लगाता है हिंदू धर्म पर। उसी श्रृंखला में आदत से मजबूर पास्टर विकास सोरेन ने बृहदारण्यक उपनिषद का अध्याय 6 ब्राह्मण 1 श्लोक संख्या 12 का उसने मजाक उड़ाया है। वो ये कह रहा है कि इसके बाद वीर्य शरीर से निकला और 1 वर्ष बाहर रहकर बोला कि मेरे बिना कैसे जीवित रहे। उन इंद्रियों ने उत्तर दिया कि जैसे नपुंसक वीर्य संतान पैदा किए बिना भी प्राण से श्वास लेते हैं, वाणी से बोलते हैं, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, मन से जानते हैं, इसी प्रकार हम सब जीवित रहे। वीर्य यह सुनकर शरीर में प्रविष्ट हो गया। तो ये जैसे फोटोग्राफ या स्क्रीनशॉट पास्टर विकास सोरेन ने डाला तो तभी सारे ईसाई समुदाय, राइसबैक समुदाय नाचने उछलने लगे कि देखो हिंदुओं के वेदांत उपनिषदिक विज्ञान को देखो, आंख, कान, नाक, वीर्य, मन बातें कर रहे हैं, आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, मजाक उड़ाने लग गए। तो मैं इसी का निराकरण करूंगा। तो इसके लिए मैं 2 ग्रंथों का इस्तेमाल करूंगा। पहला ग्रंथ है द बृहदारण्यक उपनिषद शांकर भाष्य, ट्रांसलेटेड बाय स्वामी माधवानंद, अद्वैताश्रम, श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद मिशन का, और उसी प्रकाशन का छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद के जो अनुवादक हैं वो हैं स्वामी गंभीरानंद, वही सेम पब्लिशर हैं, अद्वैताश्रम, श्री रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद मिशन कोलकाता, और बृहदारण्यक शांकर भाष्य के अनुवादक हैं स्वामी माधवानंद। तो हम सबसे पहले ये जो श्लोक जहां से उसने उठाया है, जिसका वो जिक्र कर रहा है पास्टर विकास सोरेन, वो बृहदारण्यक उपनिषद में है। तो हम पढ़ते हैं बृहदारण्यक उपनिषद। हम पढ़ेंगे बृहदारण्यक उपनिषद का 12वां श्लोक। रेतो होच्चक्रामा श्लोक तो है भैया, जो पास्टर विकास सोरेन ने कहा है वो तो है। आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। रेतः वीर्य अर्थात मन, नाक, कान, वचन इत्यादि। तो इसका हम पूरा संदर्भ पढ़ते हैं। संदर्भ पढ़ने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा चैप्टर 6 सेक्शन 1 यानी 6ठा अध्याय का पहला भाग श्लोक 1। ओम ह वै ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च वेद ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च स्वानां भवति प्राणो वै ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च स्वानां भवति अपि च येषां बुभूषति य एवं वेद। ओम, he who knows that which is the oldest and greatest becomes the oldest and the greatest among his relatives. The vital force is indeed the oldest and greatest. He who knows it to be such becomes the oldest and greatest among his relatives as well as among those of whom he wants to be such. यानी ये जो पूरा अध्याय है, इसका मूल अर्थ या इसका मूल जो अध्याय का सेंटर पॉइंट है वो है किसी भी तरीके से ये हमको समझाना कि शरीर में मन से भी ज्यादा, वीर्य रेत से भी ज्यादा, कान, नाक, त्वचा से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है प्राण।
यानी आत्मा या प्राण शक्ति जिसे कहते हैं, लाइफ एनर्जी जिसे कहते हैं, ब्रेथ फोर्स जिसे कहते हैं, वो तो श्वास से भी ज्यादा सूक्ष्म होता है प्राण। श्वास में बसता है प्राण। सारे जो हमारी इंद्रियां हैं उनमें बसता है प्राण। प्राण के बगैर जिंदा रहना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। वही इस अध्याय का अर्थ है और इसी संदर्भ में इसी गूढ़ सत्य को एक कहानी के जरिए, एक रोचक कहानी के जरिए बताया गया है। ऐसा है, हम पढ़ रहे हैं बृहदारण्यक उपनिषद 6.1.7। ते हे मे प्राण अहं श्रेयसे विवदमाना ब्रह्म जगमु तदचुः को नो वसिष्ठ इति तद्वद्वाच यस्मिन्व उत्क्रांत इदं शरीरं पापियो मन्यते स वो वसिष्ठ इति। These organs disputing over their respective greatness went to Brahman and said to him, which of us is the Vashisht? He said, that one of you will be the Vashisht who departing from among yourselves people consider this body far more wretched। यानी एक किंवदंती या एक दंत कथा के जरिए, जैसे बुद्ध जो थे वो बुद्ध जतक कथाएं सुनाकर लोगों को अपना प्रवचन देते थे, जीसू मार धार और सेक्स वाले प्रवचन देकर अपने जिहादी शिक्षाओं को देता था, वैसे ही उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद के रचयिता याज्ञवल्क्य जो हैं उन्होंने एक कहानी के जरिए, एक रोचक कहानी के जरिए सरलता से इस गहन सत्य को बता दिया कि प्राण ही सबसे बड़ा शक्ति है। तो होता यह है कि सारे जो आंख, कान, नाक, आवाज और मन और रेतः अर्थात वीर्य और प्राण सब ब्राह्मण के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि जैसे ऋषियों में वशिष्ठ सबसे महान है, वैसे हम सब में सबसे प्रमुख और महान कौन है, हम में कौन वशिष्ठ है। तब प्रजापति ब्रह्मा कहते हैं कि जिसके निकलने से बाकी सारे इंद्री खत्म हो जाएंगे और शरीर भी शून्य पड़ जाएगा, वही सबसे महान होगा। तो उसके बाद प्रतिस्पर्धा शुरू होता है। तो हम इसके बाद पढ़ते हैं बृहदारण्यक उपनिषद 6.1.8। वागोच्चक्राम सा संवत्सर प्रोप्यगात्य वाच कथमशकत मद्रिते जीवितुमिति त होचु यथा कला अवदन्तो वाचा प्राणन्तः प्राणेन पश्यन्त चक्षुषा शृण्वन्तः श्रोत्रेण विद्वांसो मनसा प्रजायमाना रेतसा एवमजीव विश्मेति प्रविवेश वाक्। The organ of speech went out. After staying a whole year out of it, it came back and said, how did you manage to live without me? They said, we lived just as dumb people do, without speaking through the organ of speech, but living through the vital force, seeing through the eye, hearing through the ear, knowing through the mind, and having children through the organ of generation. So the organ of speech entered. तो सबसे पहले जो वाच्य शक्ति है, यानी बोलने की जो क्षमता है, वो एक शरीर से चला जाता है। एक साल बाद वो वापस आकर देखता है कि शरीर अभी भी जिंदा है, तो वो अपनी बाकी इंद्रियों से पूछता है, भाई तुम कैसे जिंदा रहे? ठीक है, हम वैसे ही जिंदा रहे जैसे गूंगा आदमी बिना बात किए, बिना कुछ बोले जिंदा रहता है, हम भी जिंदा रहे, बाकी सारी इंद्रियां काम करते रहे। तो चुपचाप वाच प्रवेश कर जाता है, हार मान जाता है, शरीर में प्रवेश कर जाता है। फिर पढ़ते हैं ऋग्वेद बृहदारण्यक उपनिषद 6.1.9। श्लोक ऐसा है, चक्षुर्होच्क्राम तत्वत्संसर प्रोष्याग योवाच कथमशकत मृदुते जीवितुमिति तो होचु यथान्धा अपश्यन्त्यश्चक्षुषा प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा शृण्वन्तः श्रोत्रेण विद्वांसो मनसा प्रजायमाना रेतसा एवं जीविषमेति प्रविवेशः चक्षुः। The eye went out, and after staying a whole year out, it came back and said, how did you manage to live without me? They said, we lived just as a blind people do, without seeing through the eye, but living through the vital force, speaking through the organ of speech, hearing through the ear, knowing through the mind, and having children through the organ of generation. So the eye entered. उसके बाद चक्षु जो होता है, आंख जो होता है, शरीर खोज चला जाता है, दृष्टि छोड़कर चला जाता है। एक साल बाद जब दृष्टि आता है तो
देखता है कि दृष्टि के बगैर भी इंसान जिंदा है, वो खा पी रहा है, चल रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, विवेक है उसमें, वो प्रजन्म भी पैदा कर रहा है, सर्दी गर्मी का भी एहसास हो रहा है। तब चक्षु बोलता है कि मेरे बगैर तुम लोग जिंदा रह सके, तो वो हार मानकर शरीर में प्रवेश कर जाता है। फिर बृहदारण्यक उपनिषद 6.1.10 पढ़ते हैं। श्रोत्रं होच्च कामा तत्संवत्सरं प्रोष्यागत्य वाच कथम शकत भद्रिते जीवितुमिति ते होचु यथा बधिरा अश्रिण्वन्तः श्रोत्रेण प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तः चक्षुषा विद्वांसो मनसा प्रजायमाना रेतसा एवं जीविष्मेति प्रविवेशः श्रोत्रम्। The ear went out, and after staying a whole year out, it came back and said, "How did you manage to live without me?" They said, "We live just as deaf people do, without hearing through the ear, but living through the vital force, speaking through the organ of speech, seeing through the eye, knowing through the mind, and having children through the organ of generation." So the ear entered. जो श्रवण शक्ति है वो भी शरीर को छोड़कर चला जाता है। 1 साल बाद आता है, देखता है कि एक बहरा इंसान की तरह भी जिया जा सकता है, बच्चे पैदा किए जा सकते हैं, देखा जा सकता, चल फिर जा सकता है, यानी सुनने की क्षमता के बगैर भी इंसान जिंदा रह सकता है। उसके बाद बृहदारण्यक उपनिषद 6.1.11 मनोहोच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्यागत्योच कथम शकत मद्रिते जीवितुमिति तो होचु यथा मुग्धा अविद्वांसो मनसा प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा शृण्वन्तः श्रोत्रेण प्रजायमाना रेतसा एवं जीविष्मेति प्रविवेशः मनः। The mind went out. After staying a whole year out, it came back and said, "How did you manage to live without me?" They said, "We live just as idiots do, without knowing through the mind, but living through the vital force, speaking through the organ of speech, seeing through the eye, hearing through the ear, and having children through the organ of generation." So the mind entered. अब मन जो है, मनसा शक्ति जो है, मानसिक शक्ति चला जाता है। मानसिक क्षमता जब वापस आता है, देखता है कि एक इंसान बिना मानसिक क्षमता के भी जिंदा रह सकता है, चल फिर सकता है, महसूस कर सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है, बच्चे भी पैदा कर सकता है, प्राण शक्ति भी है, तो मन भी हार मानकर शरीर में प्रवेश कर जाता है। अब आते हैं वो कंट्रोवर्शियल श्लोक जिस पर पास्टर विकास सोरेन ने आरोप लगाया था। वो है बृहदारण्यक उपनिषद 6.1.12। मुझे माफ करना श्रोतागण, मेरे पीछे पृष्ठभूमि में जिहादियों का नमाज सुनने को मिल रहा होगा। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। रेतो होच्चक्रामा तत्संवत्सरं प्रोष्यागत्योवाच कथम शकत मद्रिते जीवितुमिति ते होचु यथा क्लीबा अप्रजायमाना रेतसा प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा शृण्वन्तः श्रोत्रेण विद्वांसो मनसा एवं जीविष्मेति प्रविवेशः रेतः। The organ of generation went out. After staying a whole year out, it came back and said, "How did you manage to live without me?" They said, "We lived just as eunuchs do, without having children through the organ of generation, but living through the vital force, speaking through the organ of speech, seeing through the mind and eye, hearing through the ear, and knowing through the mind." So the organ of generation entered. Likewise, the eye went out, etc. All this is to be explained as before: the ear, the mind, the organ of generation. उसके बाद जो काम शक्ति है, रेत है, वीर्य है, प्रजनन शक्ति है, रति शक्ति है, वो शरीर से निकल जाता है। तो वो 1 साल बाद वापस आता है और इंद्रियों से पूछता, भाई तुम लोग जिंदा कैसे रहे मेरे बगैर? जिंदा रहे भी? तो बाकी इंद्रियों ने कहा, हाँ बिल्कुल, वो बिना काम शक्ति के, बिना पुरुषार्थ के, बिना रति शक्ति के, बिना व्रेतः के, वीर्य के, हिजड़ों की तरह भी जिया जा सकता है। सिर्फ बच्चे पैदा नहीं होंगे, काम क्रिया नहीं होगा, लेकिन जिंदा रह सकता है इंसान। उसके बाद आता है प्राण का बारी। अब पढ़ेंगे हम लोग बृहदारण्यक उपनिषद 6.1.13। अतः अभ प्राण उत्क्रमिष्य अन्यथा महासूयः संधैवः षड्विश शंकुंसं वृहेत एवं एव हैवेन मान प्राणान संववरः ते होचु मा भगव।
उत्क्रमी न वै शक्ष्या मस्तत्वदते जीवितुमिति तस्यो मे बलिं कुरुतेति तथेति. Then as the vital force was about to go out, it uprooted those organs just as a great fine horse from Sindh pulls out the pegs to which his feet are tied. They said, "Please do not go out, sir. We cannot live without you. Then give me tribute." All right. तब प्राण शक्ति यानी जीव शक्ति शरीर से बाहर जाता है. वो जैसे प्राण शक्ति शरीर को छोड़ता है तो बाकी सारी इंद्रियां भी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं. काम शक्ति, सोचने का मानसिक शक्ति, देखने का दृष्टि शक्ति, सुनने का शक्ति, समझने का शक्ति, त्वचा का महसूस करने का शक्ति, बोलने का शक्ति, सब चलने फिरने का शक्ति, सब कुछ शिथिल हो जाता है. तब सब चिल्लाने लगते, बोलते कि बाकी सारी इंद्रियां बोलते नहीं नहीं, प्राण तुम ही सबसे महान शक्ति हो, तुम ही हमसे सबसे महान हो, तुम ही हमारे वशिष्ठ हो. यानी सारे इंद्रियों में प्राण शक्ति सबसे जरूरी चीज है. प्राण शक्ति अगर निकल गया तो कोई भी शरीर का अंग प्रत्यंग, शरीर का कोई भी कर्म, कोई भी इंद्रिय काम नहीं कर सकता और शरीर मर जाता है. तो इस कहानी को वापस से छांदोग्य उपनिषद में भी दोहराया गया है. यकीन नहीं आता मेरी बातों पर तो आपको मैं बताता हूं. छांदोग्य उपनिषद का 5वां अध्याय में भी वही चीज है. प्राण शक्ति के सामर्थ्य का इसमें विवरण दिया हुआ है और इसी प्रसंग में वही कहानी जो सारे इंद्रियां जाते हैं और ब्रह्मा से वाद विवाद करते कि उनमें से सबसे विशिष्ट इंद्री कौन है, उसी चीज को दूसरे तरीके से शॉर्ट में इन शॉर्ट समझाया गया है. उसमें वो ब्रह्मा के पास नहीं जाते, वो आपस में ही प्रतिस्पर्धा करते हैं, आपस में ही वाद विवाद करते हैं और अंत में से वही चीज इसमें मतलब छांदोग्य उपनिषद का 5.1.1, फिर 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.10, 5.1.11 और 5.1.12 सेम उसी कहानी को, उसी दंत कथा को वापस दोहराया गया है. पंचतंत्र की तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की प्राण शक्ति के बगैर मनुष्य का शरीर शिथिल हो जाता है, इसी चीज को बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद दोनों उपनिषदों में समझाया गया है. तो ये इतना छोटा सा एक चीज है. छांदोग्य उपनिषद में भी अंत में यही कहते हैं, अतः भ प्राण उच्चक्रमी शंस यथा संह्रियः षड्विश शंकु संखि देदेव मितरान प्राणान सखि दत्तः हथाभि समे त्यचुर्भग व्यज्ञेधि त्वं न श्रेष्ठोसि मोत् क्रमीरीति. Then that vital force wishing to lift the body pulled out the other organs as a spirited horse pulls out the pegs to which its legs have been tied. Getting together, they told him, "O venerable sir, please be the ruler. You are the greatest among us. Please do not depart." तो छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, इन दोनों उपनिषदों में, वेदांत के प्रमुख उपनिषदों में एक ही सत्य चीज को उजागर किया गया है एक बहुत ही रोचक कहानी के जरिए. प्राण शक्ति ही सबसे शक्तिशाली शक्ति है. इसीलिए योग में, कलरीपयट्टू में, सिलाम्बम में, फिर थांगटा में, शाओलिन कुंफू में, कराटे में, इन सब चीजों में प्राण शक्ति को ही सबसे तवज्जो दिया गया है. हम हिंदू लोग प्राण शक्ति कहते हैं, आत्मा शक्ति कहते हैं, जीव शक्ति कहते हैं. जापानी इसी को किया कहते हैं, कियाई कहते हैं और चाइनीज जो है उसको यिब्यूंग कहते हैं और यहूदी उसको रुआख कहते हैं. तो प्राण शक्ति का ही विवरण इस दोनों किताबों में, इस
कहानी के जरिए है कि सारे इंद्रियों में आपस में वाद विवाद हो रहा है, प्रतिस्पर्धा हो रहा है। इस महत्वशाली बात को एक कहानी के जरिए बताया गया है बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद में, क्योंकि उपनिषद का अर्थ होता है वेदांत, यानी वेदों का अंत, वेदों का निचोड़, वेदों का समूचे वेदों को आसानी से बताना। वही कार्य बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और छांदोग्य उपनिषद के किसी ऋषि ने किया है। तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है या इसमें कोई अवैज्ञानिक बात नहीं है। हम सब जानते हैं कि इंद्रियां आपस में वार्तालाप या प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, सिर्फ एक कहानी के तरीके बताया गया है, जैसे पंचतंत्र या जातक कथाएं होते हैं वैसे ही। लेकिन ये छोटा सा चीज इस गवर्गंड पास्टर विकास सोरेन BEME DE BTech MTech DTech IIM IIT प्रिंसटन को समझ में नहीं आता, और इसके सियापा वाले बातों पर दूसरे राइस बैग चूतियों की तरह हंस रहे थे। इसलिए मुझे इसका जवाब देना बहुत जरूरी था। जय हनुमान।